नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोच की जो फुटबॉल के वर्ल्ड में डॉन कार्लो के नाम से जाने जाते हैं। यस, कार्लो एंचेलोत्ती। रियल मैड्रिड के एक सक्सेसफुल करियर के बाद अब वो ब्राजील नेशनल टीम के हेड कोच बनने जा रहे हैं। तो चलिए इस बड़े ट्रांजिशन के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक मारते हैं। एंचेलोत्ती ने 2013 से 2015 तक भी मैड्रिड को कोच किया था। फिर ज़िदान का एरा आया। ज़िदान का एरा कंप्लीट होने के बाद एंचेलोत्ती ने वापस रिटर्न किया 2021 में। एंचेलोत्ती ने अपने मैड्रिड के टेन्योर और जर्नी में 15 मेजर ट्रॉफी जीती हैं, जिसमें से 5 यूफा चैंपियंस लीग, 2 ला लीगा, 2 कोपा डेल रे, 2 फीफा क्लब वर्ल्ड कप्स, 2 यूफा सुपर कप्स, 2 स्पेनिश सुपर कप्स। आई मीन 6 साल में 15 ट्रॉफीज। एंचेलोत्ती के काम और कंपोज नेचर ने और उसकी टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ने ही टीम को कंसिस्टेंटली टॉप पर बनाया। वेदर इट बी मच अवेटेड ला डेसिमा और मैन सिटी के अगेंस्ट में जो कमबैक हुआ यूसीएल में वो, और मॉडरिच और क्रूज को खिलाना इतने देर तक, इतने उनकी लॉन्जिविटी को एक्सटेंड करना, इंजरीज भरी स्क्वाड को रोटेशंस में रखना। आई मीन टोटली कमेंडेबल जॉब भाई। पर आई थिंक हर एक स्टोरी का एंड आता है और ये स्टोरी का भी एंड आ चुका है। 2024-2025 मैड्रिड के लिए उतना अच्छा सीजन नहीं रहा। डिस्पाइट साइनिंग द मच अवेटेड नेम किलियन एम्बापे, मैड्रिड ने बस एक सुपर कप ही जीत पाया इस सीजन। एंड सबको फोरकास्ट हो गया था कि दिस विल बी द एंड ऑफ एंचेलोत्ती एंड इट्स टाइम, टाइम आ चुका है। मैड्रिड हमेशा से यही करती है कि दे वोंट स्टिक टू वन मैनेजर, वन प्लेयर। सो अब टाइम आ चुका था एंचेलोत्ती को लीव करने का। एंड Ancelotti was not angry. Ancelotti was not bitter. He was not angry. बस एक calm goodbye. क्लब भी अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर देगा थोड़े टाइम में ही। गाइस, इमेजिन एंचेलोत्ती एंड ब्राजील 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। एंचेलोत्ती का करियर आर्क ही ऐसा है यार। अब सवाल ये है कि ब्राजील ने एंचेलोत्ती को ही क्यों चुना। आई थिंक ब्राजील इन द लास्ट फ्यू इयर्स वो फेड अप हो गए थे। उनके सांबा का सांबर बन चुका था and they wanted some calm or composed person to handle the team. और guys, एंचेलोत्ती से calm और composed person मिलना मुश्किल ही है, I will say नामुमकिन है। तो सी नेमार टू प्ले अंडर एंचेलोत्ती, क्योंकि विनीसियस तो ऑलरेडी है ही, खेल चुका है, रोड्रिगो भी है, इवन द बॉबी शार्लट एंड एंड्रिक, ओके, तो वो भी है ही। ये तीनों को तो जानता है। He will get to manage Rafinha as well and Neymar. This will be some good thing to watch for Ancelotti. एंड टू बी ऑनेस्ट एंचेलोत्ती के लिए भी एक नया चैलेंज रहेगा, क्योंकि एंचेलोत्ती ने इससे पहले कभी भी इंटरनेशनल टीम को नहीं संभाला है। ब्राजीलियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने कह चुका है कि 26 मई के बाद से एंचेलोत्ती उनके हेड कोच हैं। एंड एंचेलोत्ती का पहला टारगेट रहेगा ब्राजील के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, पैराग्वे के अगेंस्ट और इक्वेडर के अगेंस्ट। तो उनके लिए कोई रेस्ट नहीं है। लेकिन एक और ट्विस्ट है, ब्राजील के भी ड्रामे खत्म कहाँ होते हैं। जिस सीबीएफ प्रेसिडेंट ने एंचेलोत्ती को अपॉइंट किया था, उन्हीं को निकाल दिया करप्शन चार्जेस के ऊपर। आई मीन व्हाट। तो जब चार्जेस लगे तो लोगों को लगा कि एंचेलोत्ती का कॉन्ट्रैक्ट भी गया, बट अभी जो न्यू इंटरिम प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि नहीं, एंचेलोत्ती का कॉन्ट्रैक्ट सेफ है एंड ही विल बी द हेड कोच फॉर 2026 वर्ल्ड कप दैट दे आर टारगेटिंग। सो लेट्स सी। ब्राजील की टीम अभी कॉनेबॉल स्टैंडिंग्स में 4th पोजीशंस पर है और 2022 के बाद उन्होंने सिर्फ 6 मैचेस जीते हैं 14 मैचेस में, विच इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ ब्राजील। वी ऑल नो इट। श्योरली एंचेलोत्ती के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा एंड एज वी ऑल नो, एंचेलोत्ती बीइंग एंचेलोत्ती, ही विल हैंडल दिस इन हिज ओन वे। He will try his best to put Brazil as a top contender for World Cup 2026. एंचेलोत्ती की डिपार्चर के बाद मैड्रिड के नेक्स्ट कोच का अपॉइंटमेंट भी हो चुका है, बट वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। मैड्रिड के फैंस के लिए एक इमोशनल मूवमेंट है, लेकिन वी ऑल नो इट, फुटबॉल में चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। मैड्रिड के लिए डिसीजन लेना टफ था बट नेसेसरी भी था। मैड्रिड को डिसीजन लेना पड़ा क्योंकि उनके रीसेंट फॉर्म, इंजरीज, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और चैंपियंस लीग हार्टब्रेक के कारण इट वाज फोर्स्ड अपॉन देम टू टेक अ नेसेसरी डिसीजन। और दोनों तरफ से अब लगा कि वक्त आ ही चुका है कि एक डिग्निफाइड गुड बाय कह देने का। एंचेलोत्ती ने अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कंफर्म कर दी और उन्होंने कहा कि there have been some unforgettable years that I will carry dearly close to my heart. Football, like life itself, is full of adventures that begin but eventually have to end. I always knew that one day it would come to an end, my time here at Real. It has been a wonderful period which is coming to an end. I have enjoyed it and I want to finish it well. Then, on the 26th, I'll talk about another challenge. So ये साफ पॉइंट आउट करते हैं कि एंचेलोत्ती अपनी तरफ से कंफर्म है कि वो मैड्रिड छोड़ने वाले हैं
एंड इफ यू आस्क मी, मेरे हिसाब से अंचेलोटी ने एकदम सही टाइम पे एग्जिट लिया है, डिग्निटी के साथ, नो ड्रामा, नो कंट्रोवर्सी, और ब्राजील के लिए भी एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, दोनों ब्राजील को और अंचेलोटी को भी। सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक? अंचेलोटी ब्राजील के साथ वो वंडर्स कर सकते हैं जो उन्होंने मैड्रिड के साथ किया? कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। एंड गाइस, दिस इज अ न्यू चैनल, दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आया, आपको कोई भी फीडबैक है तो आई एम श्योरली अप फॉर इट। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। थैंक यू।